चलो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम लिख लिया ना सब। थोड़ा सा इधर देखो, जिस सर्वनाम सबसे निश्चित स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जिस सर्वनाम सबसे निश्चित हो, यानी कि अनिश्चित ना हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, तो निश्चित है ना कि वो क्या है? वो लड़का है। दूर की वस्तु के लिए बता कोई रहा है कि वह लड़का है, तो निश्चित है ना कि लड़का है। और यह किताब है, यह भी निश्चित है कि यह किताब है। अब उसको कुछ नहीं ना, डाउट मन में नहीं ना है कोई चीज की, नहीं। चाहे यह घड़ी है, कोई भी चीज मतलब निश्चित हो, जो निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरह सीधा इसके उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम सबसे निश्चित स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। इस शब्द पे ध्यान देना, इसमें नहीं है, इसमें हो है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो, इसमें क्या है? न हो। तो जहां हो निश्चय हो जाएगा, जहां नहीं हो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। यानी इसमें जिसमें अनिश्चय होगा वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में मान लो यहाँ तो देख लिया कि यह लड़का है, वह लड़का है, निश्चय है। अब यहाँ देखो, पानी में कुछ गिरा, पानी में कुछ गिरे, चाहे गिर गया ना, जो भी लिख सकता है। तो पानी में कुछ गिरा, अब गिरा, गिरने को तो कुछ ना कुछ गिरा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है? दूसरा चीज हो गया, दरवाजे पर कोई आया, कोई आया। अब बताओ, आने वाला तो आया है, लेकिन अब कौन आया है इसका निश्चित नहीं ना है। हो तो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चला इसका भी जो एग्जाम्पल नोट करो जल्दी। अगला का है निजवाचक सर्वनाम। हो चला चला लिखा अगला, चौथा ना, निज निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। चला, निजवाचक सर्वनाम। नहीं तेरे बीच में डिस्टर्ब करके रख देता है। देखो, निज का अर्थ क्या होता है? सबसे देखो, हम बोल रहे हैं ना कि जो शब्द है उसी पर ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। निज का मतलब होता है निजी। निजी माने क्या होता है? अपना। किसी वस्तु को अपना कहो, चाहे जो अपना हो, चाहे अपने से करो ना। यानी कि इसमें निजवाचक सर्वनाम में कर्ता जो है, काम करने वाला जो है, वो अपने लिए शब्द को का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से, इसका परिभाषा लिख सकते हो, जिस सर्वनाम से अपना तथा स्वयं का बोध, अपना या स्वयं का बोध हो, स्वयं का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे में देख लो, मैं स्वयं गणित पढ़ लूंगा, मैं स्वयं गणित पढ़ लूंगा। अब ये जो कह रहा है मैं, वो किसके लिए कह रहा है? अपने लिए ना कह रहा है, किसी दूसरे को नहीं ना कह रहा है कि तू गणित पढ़ लेना है। कह रहा है कि मैं स्वयं गणित पढ़ लूंगा। मैं चाहे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये बोल रहा है जो, तो अपने बारे में ना बोल रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, और किसी दूसरे को तो नहीं कह रहा है कि वो अपने आप चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। जो अपने बारे में बोले, चाहे अपनापन का बोध हो, कर्ता स्वयं अपने लिए कहे, उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? चलो, चौथा तो हो गया ना। हो, पांचवा का है प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो खुद देखो हम बता रहे हैं बार बार कि जो शब्द है उसी में ढूंढो, उसका आंसर मिल जाएगा। ये जो शब्द है तुम्हारा भेद है जो, इसी में आंसर ढूंढो मिल जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में बताइए दिए कि बोलने सुनने तथा जिसके बारे में चर्चा की जाए उसका हो। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि निश्चय यानी कि निश्चित हो। अनिश्चयवाचक में अनिश्चय यानी अनिश्चित हो। निजवाचक में निज मतलब अपना हो, अपने आप के बारे में कुछ कहे। और यहाँ प्रश्नवाचक आ गया, तब जिसमें प्रश्न की बात हो, यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यानी कि किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के बारे में सवाल पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो ना, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम सीधा लिखवा रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये बताओ कि प्रश्न के बारे में वो करेगा हो, तो किसी वस्तु के बारे में करेगा, ये ना करेगा। किसी वस्तु के वह क्या है, वस्तु हुआ ना, कौन आया है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, किसी वस्तु के बारे में कर सकता है, किसी स्थान के बारे में कर सकता है, तो वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे में तुम कौन हो, तुम कौन हो, वह क्या है, प्रश्न कर रहा है कि नहीं है? वह कैसे है, चाहे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब का है? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी को डाउट? क्लियर ना? चलो देखो, छठवां का है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें लिखा हुआ है जिस सर्वनाम से दो वाक्य या संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया जैसी वैसी, जहां तहां, जो सो, जिसकी उसकी। एकरा से कुछ समझ में आवता है ना? ना उदाहरण में देख लो कैसे एकर मतलब का भइल हो। आदमी एगो खिस्सा सुनले बढ़ जा कि जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। अब एक बात बताओ यहाँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी करनी एगो शब्द हो गया, वैसी का भरनी एगो शब्द हो गया। दोनों का अलग अलग काम है। पहले है कर चुकल बड़ा, ओकर बाद आज है होता, लेकिन दोनों एक साथ जुड़ रहा है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा ना सो खोएगा। जुड़ रहा है कि ना? है खोएगा, खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपस में जुड़ रहा है कि ना हो? क्या एक दूसरे से संबंध हो, जुड़ रहा है ना, इसलिए क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक बार फिर से ध्यान से सुन लो जा, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सभी के बारे में हम लिखवा भी दिए, सभी के बारे में समझा भी दिए। अब कल जो होगा, अब देखो कल एगो चैप्टर खोलेंगे, अगला काची क्रिया पढ़ाएंगे, उसके बाद विशेषण ना, जो भी 2-3 चैप्टर निकलेगा, उसके बाद अगले संडे को तो टेस्ट हो गई थी।